सब लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर, प्रेम पूर्वक सुनिएगा। ये कार्यकर्ता, अब आप लोग इस तरफ किसी को, उस तरफ ही लोगों को बिठाते चलो। यहां जो बैठे हैं बैठे रहने तो उस तरफ बिठाओ सबको, अब उस तरफ बिठाते चलो सबको। बैठ जाइए चुपचाप। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अच्छा बताइए सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से मैया, सबसे बड़ा धन क्या है? आवाज नहीं आ रही है भैया, साउंड वाले भैया, उस तरफ आवाज नहीं जा रही है ना? देखो क्यों नहीं जा रही है, उस तरफ भी लगा देना बॉक्स, इस तरफ जैसे लगाए हैं इस तरफ लगे हैं कि नहीं? अब आई आवाज? नहीं आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, आप लोग वहां बैठ जाइए। प्रिय भक्तों, इस तरफ आवाज आ रही है? बढ़ाओ आवाज, व्यवस्था कर लेना, अभी करो। सबसे बड़ा धन क्या है मेरी मां? आवाज किस किस को आ रही है? जिनको आ रही है वो हाथ उठाएं। जो यहां पांडाल के अंदर बैठे उनको तो आ रही है। सबसे बड़ा धन क्या है? फटाफट बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए जीवन में, जिसके जीवन में संतोष है वो बहुत सुखी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो बहुत दुखी है। अच्छा बताओ, कामयाब पुरुष कौन है? कामयाब लोग कौन है? अच्छा एक प्रश्न पूछूं, उत्तर देंगे? कामयाबी में सुकून है या सुकून ही कामयाबी है? कामयाबी में सुकून है या सुकून में कामयाबी है? उत्तर दो। लोग कहते हैं ना सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। कामयाबी में सुकून है या सुकून में कामयाबी है? जोर से, जोर से। कामयाबी में सुकून नहीं है। कामयाब लोग दुखी हैं। कामयाबी में सुकून नहीं है, पर सुकून में कामयाबी जरूर है। इसलिए जितना है उसमें संतोष रखा जाए और प्रसन्न रहा जाए। क्या रहा जाए मेरी मां? प्रसन्न रह जाए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। जीवन में ठहराव कब है? जब सुकून मिल जाए, जब सुख मिल जाए। और सुख दौड़ने में नहीं है, सुख हाय हाय करने में नहीं है, सुख असंतोष में नहीं है। जितना परमात्मा ने दिया है उसे पर्याप्त मानकर, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान की शरण ग्रहण की जाए, यही सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ज्यादा सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर्बाहु स्वसिद्धियुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्यादिकवल्कलादौ सति किम दुकोलये। ज्यादा हाय हाय नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये परमात्मा ने सृष्टि की। इस संसार में जब कुछ नहीं था तो एक भगवान थे। भगवान ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना स्टार्ट की। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रपंच, ये संसार तैयार हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। भगवान बड़े दयालु हैं। विदुर जी के घर जाते हैं और भगवान विदुरानी के घर जाकर किसका भोग लगाते हैं? किसका भोग लगाते हैं? छिलकों का। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, छिलके खाते हैं भगवान। इसलिए भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं, ग्रहण करते हैं भाव को।
मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी के द्वारा मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी की कितने, ब्रह्मा जी के शरीर से कौन प्रकट हुआ? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की कितनी संतान हुई? 5। मनु की संतान हम सब हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ माता सती हुई। कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य उपदेश किया। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। और कपिल भगवान का जन्म होते ही कर्दम जी सब छोड़ करके चले गए। कर्दम जी महाराज ने गृहस्थी में, अच्छा गृहस्थी कितने दिन की होती है जरा ये समझना चाहिए। गृहस्थी केवल आप बता सकते हैं गृहस्थी कितने दिन की होती है? मैया बताओ। गृहस्थी आप में से कितने लोग गृहस्थ हैं? जो गृहस्थ हैं वो हाथ उठाएं। सब हैं? तो बताओ गृहस्थी कितने दिन की होती है? मैया बताओ। नहीं पता? गृहस्थी होती है सिर्फ 50 वर्ष की। 50 वर्ष तक मतलब 25 साल की। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। टोटल 100 वर्ष की आयु बताई गई है। तो गृहस्थी 50 साल तक ठीक है। और हम कहते हैं कि जब तक आपकी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो गृहस्थी में रहो, बेटे का विवाह नहीं हुआ गृहस्थी में रहो। बेटी और बेटों का विवाह हो जाए तो फिर धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से मन हटा करके और घर में रह करके पति पत्नी भोगी नहीं अब योगी बन करके रहो। ये गृहस्थी। गृहस्थ में रहो, बुराई नहीं है, पर अब गृहस्थी से धीरे धीरे भोगी से मन को, भोग से मन को हटाकर भक्ति में और योग में मन लगाइए, उपासना में मन लगाइए, भगवान का चिंतन करने में ध्यान लगाइए। क्योंकि ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जल्दी से नहीं मिलता। आपको मिला है तो बड़ी कृपा है भगवान की। कर्दम जी महाराज अपनी पत्नी माता देवहूति से बोले थे, देवी बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, अब आज्ञा दो। माता देवहूति ने कहा हमें पुत्र चाहिए। कर्दम जी के यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का जन्म हुआ। कपिल देव जी का जन्म हुआ, तुरंत कर्दम जी घर से निकल गए। बच्चे बड़े हो जाएं तो सबसे मन हटाकर गोविंद में कर्दम जी महाराज चले गए। सब चीजों का एक टाइम होता है, समय। कब विवाह हो जाना चाहिए, कब बच्चे हो जाने चाहिए और कब संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। लेकिन आज के युग में ऐसा है कि जब वैराग्य होने का समय आता है तभी बूढ़े लोग अटैच हो जाते हैं परिवार से और बेटा बेटी को जोर से पकड़ लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सब चीजें एक समय में अच्छी लगती हैं। पैसा कमाओ। पैसा कमाने की उम्र कितनी है बताओ? किस उम्र तक पैसा कमाना चाहिए बताओ मेरी माँ? सरकार भी रिटायर कर देती है 55-60 के बाद, हाँ या ना? सरकार भी कहती है अब आप घर बैठिए, जितना रस चूसना था आपका सरकार ने चूस लिया, अब घर बैठो, अब आप किसी काम के नहीं है ज्यादा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, शरीर आपका जर्जर हो रहा है, अब आपसे ज्यादा काम ना होगा। पैसा कमाने की उम्र है, 50 साल तक खूब पैसा कमाओ। और जब पैसा कमा करके, अच्छा पैसा कमाने में किसी का पेट भरा नहीं? अच्छा बताओ जीवन में कितना पैसा होना चाहिए, कितना धन होना चाहिए जीवन में? भैया बताओ कितना पैसा होना चाहिए? ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा पैसा ना हो। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हे राम राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। इतना पैसा देना प्रभु कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार से कोई भूखा। पैसे की तृष्णा तो फिर आपको सारी जिंदगी कमाते रहो, तिजोरियां नहीं कमरे भर लो अपने, फिर भी तृप्ति। यहां पैसे कमाने, कागज के टुकड़े कमाने नहीं आए। कितना भी कमा लो, लेकर जाएगा कौन? इसलिए जाने वाला धन क्या है बताओ? आपके संग कौन सा धन जाएगा? भैया बताएंगी, पीछे वाले भैया बताओ, आपके संग कौन सा धन जाएगा? जोर से भैया बताओ, हमारे संग कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सारा धन यहीं रह जाएगा। छोड़कर सब कुछ जाना है। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है, खूब पैसा कमाओ, पर पैसा धन कमाओ और धर्म करते रहो उस धन से, ताकि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाए। और मन पैसे में ना लगा देना, वरना दुर्गति हो जाएगी। आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके खाते में 84,400 रुपए रोज आए, समझिएगा, यदि आपके खाते पर रोज 84,400 रुपए रोज आए और आपसे कहा जाए कि ये पैसा आपको रोज खर्च करना, रोज आपके पास 84,000 रुपए और 84,400 रुपए आए और कहा जाए रोज खर्च करो, क्योंकि 24 घंटे में ये पैसा खत्म हो जाएगा।
अगले 24 घंटे में फिर आपको 84,400 रुपए मिलेगा। 24 घंटे में खर्च करना है। बताइए खर्च करेंगे? क्या खर्च करेंगे? फटाफट अपनी शॉपिंग गिना दो, क्या क्या खरीदेंगे आप? 84,400 रुपए आपको रोज मिले तो आप क्या लेंगे बताओ? और 24 घंटे के लिए है। 24 घंटे यदि आप खर्च नहीं कर पाए तो ये 84,400 वापस चले जाएंगे। क्या करेंगे आप बताओ? उत्तर दो। आश्रम बनाएंगे? क्या करोगी मेरी मां? अब मैं आपको बताऊं कि आपको 84,400 रुपए रोज मिल रहे हैं ऑलरेडी। क्या है ये? 84,000 आपके 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 84,400 सेकंड। 24 घंटे में कितने सेकंड? जोर से 84,400। और ये 24 घंटे में आपको 84,000 सेकंड रोज मिलते हैं। अब आप इन 84,000 सेकंडों का चाहो तो अच्छा यूज करो। कथा सुनने में अपने सेकंड गवाओ, अपने सेकंड लगाओ, या फिर किसी को गाली देने में लगाओ। खर्च तो हो ही जाएंगे, चाहे आप उसका उपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये 84,000 सेकंड रोज मिलते 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 एक दिन आपके सेकंड खत्म हो जाएंगे और जीवन में केवल 100 सेकंड रह जाएंगे, फिर 50 सेकंड रह जाएंगे, फिर 10 सेकंड रह जाएंगे, फिर 5, फिर 2, फिर 1 सेकंड और आपकी छुट्टी। ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए कागज के टुकड़ों के पीछे ना दौड़ो। आपका सबसे बड़ा धन है आपका समय, और समय ईश्वर ने आप सबको दे रखा है। अब आप चाहो तो समय का सदुपयोग कर लो, आप चाहो तो समय का दुरुपयोग कर लो। सबसे कीमती है, सबसे कीमती है समय। मैं ये बताओ सबसे कीमती क्या है? क्या है मेरी मां? समय सबसे कीमती है। समय ना गवाओ। बेटा बेटियों का विवाह कर दो और अपना दोनों पति पत्नी गोविंद में मन लगाओ। थोड़ा वृंदावन जाओ, थोड़ा अयोध्या जी जाओ, जगन्नाथ जी जाओ। घर में अब आसनसोल में ही ना पड़े रहो। अब जाओ तीर्थों में। जवानी में जो पैसा कमाया है उससे जाकर के बुढ़ापे में अपने हाथ से दान पुण्य में लगाओ। सारा पैसा बच्चों को ना देना। बेटा सारा पैसा लेकर के आपको घर से निकाल भी तो सकता है, इसलिए कुछ पैसा बच्चों को दे दो और बाकी कह दो कि जब हम मर जाएंगे तब तुम्हारा ही है, बाकी जब तक जिंदा है अपने हाथ से दान पुण्य करो। क्योंकि साथ में कमाया हुआ धन, तिजोरी में रखा हुआ धन साथ नहीं जाएगा। इन हाथों से जो दान पुण्य कर लोगे वो आपके साथ चलेगा। इसलिए कहता हूं दान किया करो, पुण्य किया करो, वही संग जाएगा। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। कोई काम नहीं आता मेरी मां, आता है। इसलिए आप लोग जगन्नाथ जी जाया करो। जैसे आपके बेटा बेटी से आप फुर्सत हो गए शादी विवाह से और आपका बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापा मतलब 50-60 साल में ना हाथ पांव ठीक चलते हैं। आप सोचो कि बुढ़ापे में चल ही नहीं पाओगे। 80 साल में क्या चलोगे? 80 साल में जगन्नाथ जी जाओगे तो वहां कहां चलोगे? जब तक हाथ पांव सलामत हैं जाओ, सब दर्शन कर आओ, समय गुजारो तीर्थों में थोड़ा थोड़ा। कभी कभी घर आओ, महीने 2 महीने में घर आओगे तो बहू भी बादाम का हलवा खवाएगी। घर में ही पड़ी रहती हो तो बहू को भी लगता बुढ़िया घर पे ही रहती, जाती नहीं कहीं। सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, कहीं जाओगे आओगे, है ना। और ये बुढ़ापे में ना बूढ़े लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं, हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा। बूढ़े बूढ़े पुरुष, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां गलतफहमी पाले बैठी हैं कि हमारे बाद हमारे पोते का, हमारे पोतन पोती का, हमारे नाती पोते संती अंती का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। सब बढ़िया होगा, आप तो मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। बताओ तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, क्या बिगड़ा बताओ? किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। एक दादी बोली मेरा पोता तो मेरे बिना खाता नहीं है। हाँ सोचो ये दादी जब मर जाएगी तो पोता भूखी रहेगा फिर इसका। कितनी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जरूरत किसको है? फटाफट उत्तर दो। आपकी जरूरत किसको है? उत्तर दो। जो ये घमंड पाले बैठे हो ना हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद दीपावली भी होगी, होली भी होगी, तीज त्योहार भी होंगे, कुछ ना रुकेगा। 13 दिन बाद लौट के आना, रसगुल्ले खा रहे होंगे लोग। जो तुमने गलतफहमी पाल रखी है हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। आप तो अपनी तैयारी करो, गोविंद का चिंतन करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, बस। करदम जी महाराज घर से निकल गए। माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे मन को शांति कैसे मिले। अच्छा ये बताओ शरीर अशांत होता है कि मन? जोर से। आपको परेशान कौन करता है? पड़ोसी, बेटा बेटी, पति पत्नी या मन? सबकी परेशानी का कारण कौन है? मन। सबको परेशान करने वाला मन है। यदि आपका मन आपके वश में है तो आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, और आपका मन आपके वश में नहीं है तो आपसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप अच्छे हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बुरे हैं। सारा खेल मन का है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बहुत चंचल है, मन अशांत है।
आप में से कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं? मैं आपको उपाय बता सकता हूं। यह भागवत जी की कथा है, भागवत जी का विषय है और यह सांख्योपदेश है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये भागवत जी की कथा ही है। आप ये ना सोचना कि महाराज जी क्या सुना रहे हैं। क्या करें, आप लोगों को राजा रानी की कहानियां सुनने की आदत हो गई है। ये भागवत जी का बहुत गहरा, बहुत मार्मिक तत्व है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं। इसे कहते हैं सांख्योपदेश। कौन सा उपदेश है ये? सांख्य। अब ये सांख्य ज्ञान आपको कपिल भगवान माता देवहूति को देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अमल कीजिएगा, अच्छा लगेगा। विषय बहुत कठिन है, पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। सुनिएगा। बताओ, हमें अशांत कौन करता है? मन। आप में से कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं? मैं उपाय बता दूं। कपिल भगवान अपनी मां को उपाय बताते हैं। मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः, मां सत्संग करो। और मन को वश में करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। मन को वश में करने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास। छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या पहली बार स्कूल जाने वो मन से जाता है? छोटा सा बच्चा स्कूल नहीं जाता, मां जबरदस्ती उसे स्कूल जोर से भेजती है। मां नहीं जाता है बच्चा तो मार मार के भेजती है। लड्डू गुजिया का लालच देकर भेजती है, तेरे टिफिन में लड्डू रखूंगी, चला जा। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता पर मां जबरदस्ती मार मार के भेजती है, और फिर वो बच्चा स्कूल जाते 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 एक दिन वही बच्चा पढ़ लिख करके बड़े बड़े पदों पर जाता है और देश की सेवा करता है। पहले मन नहीं लगता था उसका स्कूल जाने में, पर मां ने जबरदस्ती कहा कि जाना पड़ेगा। बच्चे की एक ना चलने दी, बच्चा बहाना बनाया, बुखार आ गई, मुझे नींद आ रही है, मैं ये हूं, रो रहा है, मां रोता रोता मारती है दो चार, फिर भी भेजती है। बस यही सिद्धांत है। तुम्हारा मन भी बच्चा है, भगवान में लगाओगे नहीं लगेगा। तुम्हारा मन भगवान में लगाओगे नहीं लगेगा। वो भी जिद करता है छोटे से बच्चे की तरह, नहीं लगूंगा भगवान में, नहीं करूंगा भक्ति, कहां तुम फंसा रही हो मुझे या फंसा रहे हो मुझे। उसी तरह जिस तरह मां ने थप्पड़ मार मार के बच्चे को भेजा विद्यालय स्कूल, अंत में बच्चा पढ़ लिख के होशियार हो गया। आपका मन ना लगे, आपका मन कितना भी चंचल हो, फिर भी आप अपने विवेक से अपने मन को कंट्रोल करो और हर गलत जगह से मन को हटाकर सही जगह पर लगाओ। कितने दिन मन की चलेगी? एक दिन मन पर आप हावी हो जाएंगे। अभी मन आप पर हावी है। आपको वो मां बननी पड़ेगी, वो मां बनना पड़ेगा जो छोटे से बच्चे को स्कूल भेजती है। मन छोटा सा बच्चा है, किसी का मन नहीं लगता, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरा मन नहीं लगता काम में, नहीं लगता, ये कोई सवाल नहीं है, लगता नहीं है तो लगाओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अर्जुन ने गीता में भगवान से कहा, अर्जुन ने कहा हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन। अर्जुन क्या कहते हैं? मेरा मन चंचल है। अच्छा बताओ, अर्जुन का मन चंचल है या नहीं? जोर से, जोर से। नहीं। अर्जुन इतने बड़े जितेंद्रिय हैं। अर्जुन के बारे में एक कथा महाभारत में आपको मिल जाएगी। एक बार अर्जुन स्वर्ग गए, एक बार अर्जुन स्वर्ग गए तो स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। एक अप्सरा अर्जुन के पास आई और बोली, वाह कितने सुंदर हो, तुम हमारे साथ रहो। भाई स्वर्ग में अप्सराएं तो हैं। अर्जुन भी गए स्वर्ग, एक अप्सरा आ गई बगल में बैठ गई, तुम बहुत सुंदर हो, हमारे साथ रहो। अर्जुन ने उस अप्सरा को मां कह के बुलाया। मां आप ये क्या अपराध कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका पुत्र तुल्य हूं। अप्सरा ने कहा ना, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हमारा कोई बेटा बेटा नहीं होता, हमारे लिए तो हर पुरुष भोग्य की सामग्री होता है, तुम हमारे साथ रमण करो बस। अर्जुन बोले नहीं। अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं, उन अप्सरा ऑफर दे रही है अप्सरा अर्जुन को, हमारे संग रमण करो। अर्जुन क्या कहते हैं? आप हमारी मां हो। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान के पूर्वजों के साथ आपने रमण किया है, हमारे बाप दादों के साथ आपने कभी रमण किया है, तो हम उसी वंश में हैं। अब हम आपका सेवन स्त्री के रूप में कैसे करें? अब आप हमारी मां हैं। अर्जुन ने उस महिला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बताओ, कोई सुंदर से सुंदर स्त्री ऑफर दे रही हो अर्जुन को और फिर भी अर्जुन ने ऑफर ठुकरा दिया। वो अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण से कि हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। अब बताओ, क्या अर्जुन का मन चंचल है? इसका मन ऑलरेडी, इसका अर्थ है अर्जुन का मन ऑलरेडी स्थिर है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अर्जुन ने यह सवाल किया गीता में कि यदि मन चंचल हो तो प्रभु क्या करना चाहिए? जब उस महिला का स्पर्श नहीं किया अर्जुन ने, तो उस महिला ने, उस देवांगना ने, उस अप्सरा ने श्राप दे दिया अर्जुन को, जाओ तुमने एक स्त्री के प्रस्ताव को ठुकराया है, जाओ तुम ब्रह्मन लला हो जाओगे 1 वर्ष के लिए। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रह्मन लला बनना पड़ा था, अर्थात नपुंसक बनना पड़ा था 1 साल के लिए वनवास के दौरान। हाँ या ना? वो श्राप था उस अप्सरा का। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन घोड़सवार जब घोड़े की सवारी करता है
तो नया घोड़ा जो होता है ना, वो जल्दी से अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। घुड़सवार को घोड़े को वश में करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे घोड़ा मालिक के वश में हो जाता है। अभ्यास से मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, हाँ या ना? मंदारी का नाच देखा? बंदर नाचता है, मंदारी नचाता है। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन मंदारी धीरे धीरे उस बंदर को पढ़ाता है, सिखाता है, और एक दिन बंदर उस मंदारी की भाषा समझने लगता है और मंदारी के इशारों पर नाचने लगता है। सोचो कि अभ्यास से घोड़े को वश में किया गया, अभ्यास से बंदर को वश में किया गया, तो अभ्यास से मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? यदि आप कहते हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो ये आपकी हार है, ये आपकी असफलता है। सफल व्यक्ति वो है जिसने अपने मन को अपने वश में कर रखा हो। आप यदि अपने मन को अपने वश में ना कर पाए, तो बताओ फिर आप क्या, आपकी महिमा क्या? आप जीते हुए नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। जीता हुआ कौन है? जो जगत को जीत ले वो जीता नहीं है, जो संसार को जीत ले, सारी विरासत को अपनी बना ले, सारे राजा महाराजाओं को जो जीत ले वो जीता हुआ नहीं, बल्कि जीता हुआ वो है जिसने बाहर की दुनिया नहीं, जिसने अपने मन को जीता है। मन को जीतने वाला ही विजेता है। मन को नहीं जीता तो काहे का विजेता? इसलिए मन को कैसे वश में किया जाएगा? उत्तर दो, अभ्यास से, धीरे धीरे। सवेरे रोज जल्दी जागना सीखो। अभी आप 8 बजे जागते हैं, सवेरे जल्दी जागो, जाग कर स्नान करो, स्नान करके रोज सवेरे ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की, राधा रानी की पूजा करो, आरती उतारो, स्नान कराओ, पूजन करो। धीरे धीरे मन को लगाओ पूजा में, आरती में, सेवा में। तो जो मन की चंचलता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अभी आपका मन, जो आपका मन कहता है आप वो करते हैं। अच्छा बताओ, मन की बात मानना सही है या गलत है? मन की हर बात मानना चाहिए? जोर से। मन की हर बात मानना सही है या गलत है? जोर से। हाँ, मन की हर बात मानना गलत है। मन की हर बात ना मानो, मन की मानो मत, मन को मारो। क्या करें मेरी माँ? आवाज आने लगी अब? अच्छा तो बताओ, मन की माने कि मन को मारे? जोर से। मन की मानो मत, मन को मारो मारो मारो। कब तक मानोगे? जितना मानोगे मन उतना मनवाएगा। इसलिए बहुत मान लिया। मन का पेट कभी भरता हो तो मुझे बताओ। आप यदि मन की बात मानेंगे ना तो मन मरवा डालेगा आपको। जैसे किसी को शुगर है, किसी को शुगर की बीमारी है और उसका मन कर रहा है कि गुलाब जामुन खा लूं, रसगुल्ला खा लूं। यदि उसने मन की बात मान ली और गुलाब जामुन खा लिया तो मर जाएगा, ब्लड प्रेशर डबल हो जाएगा, शुगर डबल हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ या ना? तो मन की मानेगा तो मर जाएगा और मन की मार देगा, नहीं खाना गुलाब जामुन, मन कह रहा फिर भी मारो मारो मन को मारेगा तो वो बच जाएगा। तो मन की मानने वाला समझदार नहीं, मन की वो बात मानो जो सही है, मन की वो बात कभी ना मानो जो गलत है। मन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका यदि आपके प्रतिकूल है तो, और मन सबसे बड़ा दोस्त है आपका यदि मन आपके अनुकूल है तो। मन कैसा है? आसनसोल में एक संत जी थे, बहुत पुरानी बात है। आसनसोल में एक संत जी थे, उन्होंने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। प्रेत समझती हो मेरी मां? भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एक संत जी ने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत, जब प्रेत सिद्ध किया तो प्रेत आ गया, संत जी से कहा काम बताओ। संत जी ने कहा ये कर लो। वो काम पूरा, प्रेत तो फटाफट हवा की तेजी से काम करता है, वायु के वेग से काम करके फिर आया। ये अब बताओ क्या करें? संत जी ने कहा ये और कर लो। वो तुरंत करके आ गया। अब बताओ। जब वो काम ना बताएं संत जी तो वो संत जी के बाल पकड़ के हिलाने लग जाए। वो प्रेत संत जी पर हावी होने लगा। संत जी बड़े घबराए, हे भगवान, ये प्रेत दिन भर कहता है काम बताओ, कितना काम करवाएं इससे? ये पल भर में चुटकियों में काम कर लेता है। अब खाली समय प्रेत कहता मैं खाली नहीं बैठूंगा, मुझे कोई ना कोई काम चाहिए, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कोई ना कोई काम चाहिए। अब लो भैया, संत जी कितना काम बताएं, परेशान हो गए। वो प्रेत संत जी के बाल पकड़ के हिलाने लगा। संत जी अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी बड़ी गलती हो गई, मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया, वो मुझे परेशान कर रखा है उसने। गुरुजी ने कहा प्रेत से कहो तुम एक बांस का डंडा गड़ाओ, बांस आंगन में गड़ाओ, और काम होने के बाद प्रेत से कहा करो तुम इसमें चढ़ो उतरो। अब संत जी जब काम पूरा करा लें तो प्रेत से कहें डंडे पर चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब वो चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। उसे तो कोई ना कोई काम चाहिए। संत जी उसे चावल और दाल मिलाकर दे देते और कहते दोनों को अलग अलग करो। करता रहता वो दोनों को अलग अलग। उसे काम चाहिए, वो फ्री नहीं बैठ सकता। उसी तरह आपका मन ही वो प्रेत है। यदि आपका मन जरा सी देर के लिए खाली बैठा तो लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का,
खाली ना रखिएगा, हर समय अपने मन को किसी ना किसी अच्छे काम में व्यस्त रखिएगा। जो अपने आप को व्यस्त रखते हैं वो सफल होते हैं, वो सुखी होते हैं। और जो फ्री हैं, कोई काम नहीं, जो फ्री है ना, उनका दिमाग कहां जाता है? शराब पीने में, पराई स्त्री में, पराई पुरुष में, यहां वहां उल्टे सीधे जुआ इत्यादि। इसलिए अच्छे कामों में अपने आप को बिजी रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान मां देवहूति ने सुना कि मन को वश में करने के लिए धीरे धीरे साधना। रोज कथाएं सुनो, आप अपने मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिए, आपके मोबाइल पर कथा आप सुन पाएंगे। कितने लोग कथा रोज सुनते हैं? अच्छा ये बताओ। संस्कार चैनल पर तो सुनते ही होंगे, अपने मोबाइल पर आप अपने समय की सुविधा अनुसार सुन लिया करो। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल खुल के आएगा इस तरह से। चैनल को सब्सक्राइब करके, और दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और कपिल देव जी बड़े प्रेम से गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो कपिल देव जी भगवत धाम को आज भी कपिल देव जी गंगा सागर में विराजे हैं। आज भी साल में एक बार गंगा सागर में लोग जाके कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये रही मनु जी की दूसरी बेटी की कथा, देवहूति। मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। दक्ष के साथ इनका विवाह हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी है सती, माता सती जी का विवाह हुआ भगवान शंकर से। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी सती को लेकर के और कथा सुनने के लिए गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर अगस्त जी के पास गए कथा सुनने के लिए। खूब प्रेम से कथा सुनी, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी। माता सती को संदेह हो गया, भगवान पर संदेह हो गया। और माता सती ने जब राम जी सीता मां को खोज रहे थे, हे सीता हे सीता हे सीता, तो सती जी ने कहा, भगवान शंकर ने प्रणाम किया, ये भगवान है सती, प्रणाम करो देवी। सती ने कहा कि यदि ये भगवान होते तो इन्हें खुद की पत्नी का पता ना चल जाता। ये जंगल में ढूंढ रहे हैं, हे सीता कहां हो, हे सीता। ये भगवान नहीं है। माता सती को संदेह हो गया। किस पर संदेह हुआ? भगवान पर। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को पता था कि नहीं सीता कौन ले गया? ये बात राम जी को पता थी कि नहीं? जोर से पता थी। तो फिर राम जी काहे ढूंढ रहे हैं? हे सीता कहां हो, हे खगमृग, हे मधुकरश्रेणी। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं पागलों की तरह, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं पागलों, हे सीता कहां हो, हे सीता कहां, हे सीता। अब कोई भी कहेगा कि भाई आप कैसे भगवान हैं? तो माता सती का संदेह हो गया। अच्छा राम जी को पता था तो ढूंढ क्यों रहे थे सब जगह? आप बताओ क्यों? क्यों मैया बताओ, चश्मा वाली मैया। ओ प्यारी माँ, जब राम जी को सब पता था तो राम जी क्यों ढूंढ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं? लाल वाली मैया बताएंगी, ये लाल मैया, लाल साड़ी वाली। ओ प्यारी मैया, कहां ध्यान है आपका? बताओ, राम जी को यदि पता था कि सीता रावण लेकर गया है सीता मैया को, तो राम जी क्यों ढूंढ रहे थे? जंगल में दर दर की ठोकर क्यों खा रहे थे? उत्तर दो। ओ प्यारी मैया, नहीं बोलना मतलब है ना, सास के सामने तो बहुत बोलती हो, नहीं सुनना। हम तो हवाई करेंगे महाराज, आप कहते रहो कुछ भी। चलो मैया बताओ, आप लोगों को गर्मी ना लगे इसलिए तो कथा रात को की गई है, शाम को। चलो उत्तर दो। राम जी को सब पता था तो क्यों ढूंढ रहे थे? हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकरश्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, कहां हो सीता? क्यों? राम जी को सब पता था, राम जी भगवान हैं, वो सब जानते हैं, फिर ढूंढ क्यों रहे हैं? वो लीला कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं कि दुनिया वालों में लीला कर रहा हूं, तो मेरी लीला पर संदेह ना करना। और माता सती ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? संदेह कर लिया। माता सती संदेह करती हैं, शंकर जी लाख समझाते हैं ये भगवान है, सती मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं मानी माता सती। और माता सती ने निर्णय लिया कि मैं राम की परीक्षा लेकर देखूंगी कि ये भगवान है कि नहीं। अब शंकर जी ने कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने बहुत समझाया माता सती को कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, परीक्षा मत लो, वो भगवान है। पर ना सुनी एक बात, और माता सती परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ने क्या कहा? अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा? जोर से। आप में से कितने लोगों का चाहा पूरा होता है? हमारा और आपका चाहा नहीं होता मेरी माँ, भगवान का चाहा पूरा होता है। इसलिए हमें कोई चाह ही नहीं रखना चाहिए, जो भगवान की इच्छा है उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना चाहिए। यदि आपकी इच्छा ऐसी है तो ऐसा सही, ऐसी है तो ऐसा सही, अपनी कोई इच्छा ना हो, है ना मेरी माँ? अपनी कोई इच्छा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से चिंता, आप में से टेंशन किन किन लोगों को रहती है? जरा हाथ उठाओ, टेंशन चिंता किन किन को है?
आज समाप्त ना कर दी आपकी चिंता तो आप कहना, बस बता दो हमें किस किस के पास ये चिंता और टेंशन है। हाथ उठाओ, जिसको चिंता है टेंशन है वो हाथ उठाएंगे। मैया सबने उठा रखा है, उठाओ हाथ यदि चिंता है आपको। मैया आपको भी है, माला जप रही हो फिर भी चिंता है। लगभग सबने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने छोड़ करके। अच्छा अब ये बताओ भगवान पर विश्वास किस किस को है? वाह, सब वाह। आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है और आप कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता भी है। अब एक बात बताओ, अब आप अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ लगाओ जरा। क्या आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? ठहाका लगाना और मुंह फुलाना एक साथ हो सकता है? जैसे मुंह फूले ना, मुंह फूलेगा तो ठहाका नहीं लगेगा, ठहाका लगेगा तो मुंह नहीं फूलेगा। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी तरह आपने कहा कि हमें भगवान पे भरोसा है, विश्वास है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है, और चिंता है तो फिर विश्वास कैसा है? दोनों नहीं हो सकते ना मेरी माँ। आप कहते हैं कि हमें विश्वास है तो चिंता किस बात की? जब विश्वास है, अर्जुन को विश्वास था कि गाड़ी हमारी भगवान चला रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो? युद्ध जीतें या हारें मर्जी आपकी, चला रहे हो आप, चाहे तो जिताओ चाहे तो हराओ। हमें जरूरत नहीं है चिंता करने की। आप तो भगवान पर विश्वास करना सीखिए। भगवान पर विश्वास आप करेंगे तो भगवान आप उनका चिंतन कीजिए, वो आपकी चिंता करेंगे। चिंता क्यों? चिंता करना सही है? आप चिंता करते हैं, बताओ इससे फायदा क्या है? आप चिंता करते हैं इससे क्या फायदा है? बोलो। आप लोगों को चिंता किसकी है? मेरे बेटे का क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं, काम होगा कि नहीं, मेरी बेटी का विवाह कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, महाराज जी हमारी बेटी का जॉब लगेगा कि नहीं, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं। यही सवाल है आपके। ये चिंता है? अरे चिंता नहीं। जिस परमात्मा ने आपको बेटी दी है वह बेटी के लिए वर भी देगा, जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को रोटी भी देगा। आपके चिंता करने से क्या होगा? बताओ, पालनहार आप हैं कि भगवान? जोर से। तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? सौंप दो ना। विश्वास है तो समर्पण कर दो। हे प्रभु अब आप जानो और आपका काम जाने, आप जानो और आपका, हम चिंता नहीं करेंगे। महाराज जी हमारा घर कब बनेगा बताओ? कोई सवाल करे महाराज जी हमारा घर कब बनेगा, बताओ कब बनेगा? तुम मेहनत करो, तुम कर्म करो, और जब भगवान चाहेंगे तो बन जाएगा। विश्वास रखो। बेटी का विवाह कब होगा महाराज जी हमारी? तुम कर्म करते रहो, लड़का ढूंढते रहो, जब भगवान चाहेंगे होगा। अरे आपका चाह कभी नहीं होता, सदा भगवान का चाह होता है। तो जब उन्हीं का चाह होना है तो हम क्यों चाहें? हम तो आपको चाहेंगे कि नहीं, अब आप चाहो जो चाहो, हम कुछ नहीं चाहेंगे। तो टेंशन, चिंता, हम कभी चिंता नहीं करते। जो होगा भगवान ठीक करेंगे। भगवान हमें महलों में रखें तो हम महलों में रहते हैं, और झोपड़ी में रखें तो 56 भोग खवाएं तो 56 भोग खाएं, और चने चबवाएं तो चने भी चबा लेते हैं। जैसे राम जी की इच्छा। हम चिंता नहीं करते, हमारी चिंता करने वाले बैठे हैं। तो क्या करेंगे आप भगवान पर? जोर से मेरी मां। तो चिंता करेंगे या विश्वास रखेंगे? तो आज से कितने लोग चिंता करेंगे? अब देखो, अभी आप लोगों ने हाथ उठाया था, आज की कथा में आपकी सारी चिंता खत्म हो गई कि नहीं? अब देखो, आपने एक ने हाथ नहीं उठाया कि चिंता है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो आ गया, अब तू जान और तेरा। मैं आपका हो गया, मैं आपकी हो गई, अब आगे आपकी मर्जी। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, दोनों हाथ उठा दिए, अब खिंच रही तो खिंच जाए, कोई फर्क नहीं। अब तो लाज जाएगी तो हमारी नहीं, तुम्हारी जाएगी, जाने दो, खिंचने दो। जब तक उसने अपनी साड़ी बचाई तब तक तो द्रौपदी को चिंता थी, लेकिन जब हाथ उठाकर समर्पण कर दिया, प्रभु अब आप जानो, तो चिंता मुक्त हो गई कि नहीं? अब जाए या बचे भगवान जाने। तो जीवन में समर्पण चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? भक्ति तो करते हैं पर आप समर्पण नहीं कर पाते, और भगवान बिना समर्पण के नहीं मिलते। समर्पण जिसको होगा उसे कल की फिक्र नहीं होगी। कल की प्लानिंग करना चाहिए, कल की चिंता नहीं। अच्छा, कल की क्या करना चाहिए? बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई शादी विवाह की क्या करो? जोर से प्लानिंग करो। और आप क्या करते हैं? चिंता। चिंता नहीं करना, प्लानिंग करना है। प्लानिंग अलग विषय है और चिंता अलग विषय है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है मेरी मां? बच्चों को पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, दुकान मकान, सबकी प्लानिंग करो, चिंता नहीं मेरी मां। हाँ, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, ये विश्वास है। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान की शरण में रहो और भगवान से कहो कि प्रभु
अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो कुछ नहीं जानते आपके सिवा। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। किस किस को भरोसा है? दोनों हाथ उठाइए। रानी बाई की कथा जानते हैं? नरसिंह मेहता की बेटी, नरसिंह मेहता की बेटी जब उनकी बेटी का विवाह होने वाला था, तो एक परंपरा है राजस्थान में कि भांजी का विवाह होता है तो या मामा या तो नाना भात लेकर जाता। भात मीन्स सामान खाने पीने का, और जो उसकी सामर्थ्य है, सोना चांदी, मतलब जो लड़की को दे सकते हैं वो आप देते हैं, उसे कहते हैं भात। भात भरना, उसमें भात मतलब चावल नहीं होता, भात कहा जाता है, सामान होता। तो नरसिंह जी की बेटी का भात भरने का समय आ गया और नरसिंह जी मायरा लेकर के पहुंचे। मायरा बोलते हैं, मायरा लेकर के पहुंचे। क्या लेकर पहुंचे? चंदन। नानी बाई, नरसिंह जी की बेटी नानी बाई, नानी बाई नाम था। नानी बाई बोली बाबा, बाबा मतलब नरसिंह जी पिता को बाबा, बाबा क्या लाए हो हमारी बेटी के लिए? मायरा भरने में क्या लाए हो मायरा भरने के लिए? नरसिंह जी बोले सांवरा आएगा, वो स्वयं मायरा भरेगा। मायरा भरने का समय आ गया पर भगवान नहीं आए। तो नरसिंह जी की बेटी बोली बाबा तेरो सांवरा झूठो है। नरसिंह जी बोले बेटी ऐसी ना कहो, जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोग गुणगासी। यदि सांवरा नहीं भी आया तो नरसिंह गुणगान गाना नहीं छोड़ेगा। और विश्वास था नरसिंह जी को, परम भक्त थे श्री नरसिंह जी। सिर्फ राधे कृष्ण का जाप करते, कोई छल नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, भगवान के आश्रित थे। विश्वास था, और जब विश्वास था तो समाज के गांव के देखते देखते भगवान द्वारिका से रुक्मणी जी के साथ रथों पर सोना चांदी भर भर के भगवान आए और नरसिंह जी के यहाँ मायरे में खूब बरसाया, सोना चांदी बरसाया। नरसिंह जी की बेटी को खूब धन धान्य से कृतार्थ किया और मायरा स्वयं भगवान भरे। हाँ, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। द्रौपदी के लिए आए, नरसिंह जी के लिए आए, तो आप क्यों हमारे लिए जरूर आएंगे। आपको केवल विश्वास रखना। तो किस किस को भगवान पर पूरा विश्वास है? भगवान पर कच्चा विश्वास ना रखिएगा, कच्चा नहीं, पक्का वाला विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान पर पूरा पक्का विश्वास। भगवान शंकर ने खूब समझाया, माता सती को नहीं मानी और भगवान राम की परीक्षा लेने सीता का रूप बनाकर माता सती चली गई। राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। प्रभु मैं रावण के चंगुल से भाग कर आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माँ जंगल में अकेली खड़ी हो, भोलेनाथ कहाँ? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने मुझे पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा स्वरूप बना लेना सरल है, स्वभाव बना लेना कठिन है। आपने मेरी सीता का स्वरूप तो बना लिया, पर स्वभाव कहां से लाओगे? मेरी सीता हमेशा हमारे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे मां खड़ी हो सकती है, आप मेरी मां हैं। पहचान लिया। माता सती वापस गई। भगवान शंकर ने पूछा हो गई परीक्षा? कछु ना परीक्षा ली न गोसाई। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने झूठ कह दिया भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने सब कुछ देख लिया। एक झूठ को छिपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए झूठ ना बोला करो मेरी मां, झूठ ना बोला करो। माता सती झूठ बोल रही हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाकर सारा देख लिया कि ये तो मेरी मां का रूप बनाकर आई हैं, अब इन्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति सती के पिता कनखल में इन्होंने यज्ञ किया। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए चली गई। शंकर जी ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे बैर मानते हैं, दुश्मनी मानते हैं। क्यों? बोले एक बार मैं सभा में गया और सबने दक्ष प्रजापति का खड़े होकर स्वागत किया, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसलिए ससुर जी नाराज हो गए। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का खूब अपमान किया था। सभा लगी थी, भगवान शंकर आए, बैठ गए। अंत में दक्ष आए तो सबने दक्ष का खड़े होकर स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष को बुरा लगा कि तुमने मेरा खड़े होकर स्वागत नहीं किया। खूब गालियां दी दक्ष प्रजापति ने, भगवान शिव का खूब अपमान किया, खूब अनादर किया, पर भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, गालियां देते रहे दक्ष प्रजापति। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ कि भगवान शंकर ने भरी सभा में अपना अपमान सहा, कोई उत्तर नहीं दिया। जब आपको कोई गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दो फटाफट। जब आपको कोई गाली दे तो मैया आपको क्या करना चाहिए? मैया ओ मेरी माँ बता दो, मेरी माँ क्या करना चाहिए? मैया जी ओ प्यारी मैया
क्या करना चाहिए बताओ? जब आपको कोई गाली दे तो पैटाप रहना चाहिए। सब लोग अपनी उंगली उठाओ ऐसे और यहां रखो। जब आपको कोई गाली दे, जब आपका कोई अपमान करे और जब आपको बहुत गुस्सा आए तो अपनी इस उंगली को उठाकर यहां रख लेना चाहिए। बोलना चाहिए, पर कब? जब बोलने की जरूरत हो। जहां जरूरत नहीं है वहां बोलने से कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का खूब अपमान किया। तुझे बैठने का ज्ञान नहीं, उठने का ज्ञान नहीं, शमशान में रहते हो, ये वो ना जाने क्या कहा। पर शंकर जी मुस्कुराते रहे, प्रसन्न रहे। मैया कोई हमें गाली दे और हमने भी उसको गाली दे दी तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा? कुत्ता आपको काटता है तो आप क्या करते हैं? आप भी कुत्ते को काटते हैं। यदि आपने भी कुत्ते को काटा तो कुत्ते में और आप में अंतर। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़े हम अपनी सज्जनता? कोई हमें गाली दे रहा है तो देता रहे, तेरी मर्जी। जब तेरा मुंह दर्द करे तो चुप हो जाना। सास ने आपको गाली दी तो आप भी गाली दोगी क्या? बहू ने गाली दी तो आप भी गाली देंगे। आजकल लोगों को ना सहन नहीं होता, जरा जरा सी बात में गुस्सा, जरा जरा सी, और सहना तो जरूरी है। एक बार क्या हुआ, आसनसोल में एक पड़ोसी दोनों में एक बात हो गई। क्या? पड़ोसी ने क्या किया, एक आदमी ने क्या किया, अपने घर का सारा कचरा उठाकर बगल वाले पड़ोसी के घर में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट था, सारा कचरा उठा के बगल वाले के घर में फेंक दिया। पर जो बगल वाला था ना वो बड़ा समझदार था, सत्संगी था, आप लोगों की तरह कथा प्रेमी था। उसने सारा कचरा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, कचरे घर में। अपने घर से सुंदर फल, आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, फल टोकनी में भरा और उसके घर पहुंच गया। बैल बजाई, उसने दरवाजा खोला। जिसने कचरा फेंका था उसने कहा भाई ये क्या है? तो इसने कहा भाई साहब ये फल हमारे गांव से कोई रिश्तेदार आए हैं, वो लेकर आए हैं, ये फल खाना बड़े स्वादिष्ट हैं। तो वो आदमी पानी पानी हो गया। बोले भाई मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल देता है, तू भी तो मेरे घर में कचरा फेंक सकता था। उसने कहा कि यदि मैं आपके घर में कचरा फेंक देता तो आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाता? आपने मुझे कचरा दिया, मैं आपको फल दे रहा हूं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता। आपके पास गालियां होंगी तो आप गालियां देंगे। कुत्ते के पास भौंकने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बेचारा वो आपको देखते ही भौंकता है। कुछ लोग झगड़ा करते हैं, सवेरे से झगड़ा, उनके पास उसके सिवा कुछ नहीं है। जो उनके पास है वो दे रहे हैं, आपके पास जो है वो आप दीजिए। आपके पास संस्कार है, शिक्षा है, नम्रता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार सामने वाले का हो वही व्यवहार हमारा हो। रावण ने माता सीता, रावण ने राम की पत्नी का हरण किया तो राम बोलते कि मैं भी तेरी पत्नी का हरण कर लेता हूं। क्या यह समाधान था? बोलो मेरी मां। नहीं। आपने मुझे गाली दी तो मैं भी आपको गाली दे दूं, क्या यह समाधान है? समाधान ये नहीं है। समाधान है कि कोई आपको कुछ भी कहे तुरंत जवाब ना दो, समय आने पर जवाब देना। बोलना, जवाब देना। तुरंत बोलेंगे तो कुछ भी बोल देंगे, थोड़ा रुक लो, थोड़ा विचार कर लो, शब्दों का संग्रह कर लो, क्या बोलना है, इसका क्या जवाब हो सकता है। रुक जाओ, समय सबका आता है। आज समय आपका है तो कल समय आपका आएगा। समय बदलता है, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय को कोई तिजोरी में बंद नहीं कर सकता, समय सबका आता है। यदि आप, आज ही मैं पढ़ रहा था, कहीं पर पढ़ा मैंने कि एक आदमी जंगल गया और वहां बंदूक निकाली और एक हिरनी जा रही थी। वो हिरनी को उसने, कुछ लोग होते हैं ना जो जंगलों में जानवरों को व्यर्थ ही सताते रहते हैं, मारते रहते हैं। एक आदमी बंदूक निकाला, एक हिरनी को मार दिया। संयोगवश वो हिरनी गर्भवती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना है, जिसके साथ गुजरी उसने बताया। हिरनी को उसने मार दिया, हिरनी बेचारी तड़प तड़प के मर गई और संयोगवश वो हिरनी गर्भवती थी। कुछ महीनों में वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब ये साहब तो हिरनी को मार के आ गए, उसे हिरनी की बद्दुआ लेकर के आ गए। क्या लेकर आ गए? क्या लेकर आए? बद्दुआ। बद्दुआएं लेकर आ गए। कुछ दिनों बाद साहब की शादी हुई तो इनकी पत्नी गर्भवती हुई, और जब इनकी पत्नी गर्भवती हुई तो किसी दुर्घटना में उसकी गर्भवती पत्नी मारी गई। उस व्यक्ति को याद आया कि मैंने एक हिरनी को मारा था जो गर्भवती दिख रही थी, मतलब पेट बड़ा था, भाई दिख जाता है कि गर्भवती है कि नहीं। तो मैंने उसे मारा था। उसकी बद्दुआ ये थी कि आज मेरी बसी बसाई गृहस्थी तबाह हो गई। आपको क्या लगता है समय केवल आपका है, बदलेगा नहीं? नहीं साहब, समय सबका बदलता है। किसी की दुआ, किसी की बद्दुआएं ना लीजिएगा। दुर्बल को ना सताइए, जाके